हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट एजुकेशन। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि आज शाम को हमारे वर्ग 3 के लिए कुछ इम्पोर्टेंट पैराग्राफ लेकर आने वाली हूँ जो वर्ग 2 के एग्ज़ामों में पूछा गया है। ओके फ्रेंड्स, और कोरोना की वजह से भी वैसे भी पेपर में मुझे नहीं लगता कि क्वेश्चंस बन पाएंगे, तो रिपीटेड क्वेश्चन ही ज़्यादा आएंगे, इसीलिए इसकी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। तो आइए शुरू करते हैं हम अपना पैराग्राफ। उससे पहले आप प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको ऐसे पैराग्राफ्स और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो पुराने पेपरों में पूछे गए हैं वो आपको जल्द से जल्द मिल जाएं। जैसे ही वीडियो आए वैसे ही आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। ओके फ्रेंड्स, तो आइए शुरू करते हैं। कितना प्रामाणिक था उसका दुख लड़की को दान में देते वक्त, जैसे कि उसकी अंतिम पूंजी हो। लड़की अभी सियानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे दुख का आभास होता था, लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और लयबद्ध पंक्तियों की। माँ ने कहा, पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रीझना। आग रोटी सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। माँ ने कहा, लड़की होना, पर लड़की जैसा मत दिखाई देना। तो फ्रेंड्स, आपको पैराग्राफ पढ़ना है। आई होप आपने पैराग्राफ पढ़ लिया होगा। आप कम से कम इस पैराग्राफ को 2 से 3 बार पढ़िए। ओके फ्रेंड्स, जब आप पद पैराग्राफ को करते हैं तो पहले पैराग्राफ पढ़िए और उसे 2 से 3 बार उसे समझने का और उसके अर्थ को समझने की कोशिश कीजिए। और यहीं अगर गद्य पैराग्राफ होता तो पहले हम उनके क्वेश्चनों को देखते कि वो उसके क्वेश्चनों में क्या पूछा गया, क्योंकि गद्य पैराग्राफ को पढ़ने में हमें बहुत टाइम लगता है और हम बार बार उस पैराग्राफ को नहीं पढ़ सकते हैं। इसलिए सबसे पहले गद्य पैराग्राफ में आपको क्वेश्चंस को पढ़ना है सरसरी नज़रों से, और उसके ऑप्शंस को थोड़ा थोड़ा मतलब देख लेना है। उसके बाद पैराग्राफ पढ़ना है। और पद्य पैराग्राफ में क्या करना है, आपको पहले पैराग्राफ पढ़ना है, उसके बाद आंसर देने हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आइए हम क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, जाते जाते माँ बेटी को क्या दे रही है। फर्स्ट ऑप्शन है नसीहतें, नंबर 2 कपड़े, नंबर 3 गहने और नंबर 4 सामान। तो फ्रेंड्स, क्या दे रही है, वो अपनी बेटी को समझा रही है, मतलब नसीहतें दे रही है उसे। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। नंबर 2, उसे दुख बाँचना नहीं आता था, तब वह किसकी पाठिका थी। उपयुक्त सभी की। नंबर 2 केवल कुछ तुकों की। नंबर 3 केवल कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। और नंबर 4 कुछ धुंधले प्रकाश की। तो आई होप आप समझ गए होंगे इसका आंसर क्या होगा। देखिए फ्रेंड्स, पैराग्राफ में दिया हुआ है, पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और लयबद्ध पंक्तियों की। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, उपयुक्त सभी। अब हम आगे चलते हैं फ्रेंड्स। लड़की पर हमेशा किस चीज़ का खतरा बना रहता है। नंबर 1 मानसिक उत्पीड़न का, नंबर 2 दहेज उत्पीड़न का, नंबर 3 आर्थिक उत्पीड़न का और नंबर 4 यौन उत्पीड़न का। तो फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा यौन उत्पीड़न का। सच में भी लड़कियों पर यौन उत्पीड़न का बहुत खतरा रहता है। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। लड़की अभी सियानी नहीं हुई थी, इसका क्या आश्रय है। नंबर 1 अभी दुनियादारी की समझ ना होना, नंबर 2 बौद्धिक अक्षमता, नंबर 3 शारीरिक विकास ना होना और नंबर 4 शारीरिक अक्षमता। तो फ्रेंड्स, क्या नहीं थी, अबे उसे दुनियादारी की समझ नहीं थी, इसीलिए माँ बहुत चिंतित थी। पैराग्राफ में दिया गया है ना, उसकी माँ ही तो चिंता कर रही है कि उसे दुनियादारी की समझ नहीं है, वो कैसे संभालेगी सब कुछ। नंबर 5वां क्वेश्चन है, वस्त्र और आभूषण स्त्रियों के लिए किसकी तरह हैं। नंबर 1 मानसिक रोग की तरह, नंबर 2 मानसिक गुलामी की तरह, नंबर 3 शाब्दिक भ्रमों की तरह और नंबर 4 शाब्दिक बोझ की तरह। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर फ्रेंड्स,
इसका आंसर हो जाएगा शाब्दिक भ्रमों की तरह। देखिए फ्रेंड्स, हमारे पैराग्राफ में ये क्वेश्चन दिया गया है, में क्या लिखा है, वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह हैं। तो फ्रेंड्स, आपको अपना आंसर पता चल गया होगा, इसीलिए तो मैंने आपको कहा था कि पैराग्राफ को बहुत ध्यान से समझिए। और पद्य पैराग्राफ में लाइनों के भाव को समझना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उसी से क्वेश्चंस बनते हैं। उसमें डायरेक्ट कोई क्वेश्चन नहीं बनता है, एक आधी क्वेश्चन बनते हैं, पर उसके भाव से संबंधित होते हैं कि वो किस तरीके का भाव ले जा रहा है। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ हमारा ऑप्शन 3 राइट हो जाएगा। अब हम आगे चलते हैं। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, माँ ने क्या कहते हुए अपने चेहरे पर ना रीझने की नसीहत दी। देखिए यहाँ पर दे रहे हैं कि माँ ने नसीहतें दी। देखिए, इसीलिए कहती हूँ कि पैराग्राफ बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए। अभी हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या था कि माँ क्या दे रही है, नसीहतें। माँ ने दी ना नसीहतें, तो क्या दे, फर्स्ट ऑप्शन क्या है, गाड़ी में बैठकर। नंबर 2, घर में पुकार कर। नंबर 3, कमरे में बुलाकर। और नंबर 3, पानी में झांककर। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा पानी में झांककर अपने चेहरे पर ना रीझने की नसीहत दे रही है माँ। माँ ने किन चीज़ों को स्त्री जीवन का बंधन कहा है। और आपने ये क्वेश्चन देखा होगा, माँ ने जो बंधन, जीवन का बंधन कहा है ना, वो लास्ट वाली लाइन में है। लास्ट से थर्ड लाइन पे होगा, ऐसा ही कुछ है। तो नंबर फर्स्ट ऑप्शन है शिक्षा और स्वास्थ्य। नंबर 2, जमीन और मकान। नंबर 3, नींद और भूख। और नंबर 4, वस्त्र और आभूषण। तो फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, वस्त्र और आभूषण। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। माँ ने ऐसा क्यों कहा कि लड़की होने पर लड़की जैसा मत दिखाई देना। नंबर फर्स्ट है उपर्युक्त सभी। नंबर 3, अब वह केवल लड़कपन छोड़े। नंबर 3, केवल लोगों की बुरी नज़र से बचे। नंबर 4, माँ चाहती है कि वह अब केवल जिम्मेदार औरत बने। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, माँ चाहती है कि वह केवल एक जिम्मेदार औरत बने। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। इस कविता में अंतिम पूंजी किसे कहा गया है। अब ये देखिए, अपना 8वां क्वेश्चन है, वो सिर्फ उस कविता के भाव से ही पता चलेगा, क्योंकि कविता में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि माँ चाहती है कि वो जिम्मेदार औरत बने, ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है। तो फ्रेंड्स, ये किससे हमें पता चला, ये कविता के भाव से पता चला कि माँ किसके बारे में कह रही है, वो कहाँ कौन सी बात कह रही है। इसीलिए मैंने कहा था कि हमें भाव पर पद्यांश में हमें उसके भाव पर बहुत ध्यान देना होता है। आगे चलते हैं। इस कविता में अंतिम पूंजी किसे कहा गया है। अंतिम पूंजी किसे कहा गया है, फर्स्ट है बेटी को। नंबर 2, माँ को। नंबर 3, पत्नी को। और नंबर 4, घर द्वार को। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, अंतिम पूंजी किसे कहा गया है, बेटी को कहा गया है। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। माँ के बाद ब्याह के बाद बेटी अपने माँ बाप के लिए क्या बन जाती है, एक मेहमान, एक हिस्सेदार, कुछ नहीं, या एक रिश्तेदार। तो क्या बन जाती है, एक मेहमान बन जाती है। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। इस कविता में किस दृश्य का वर्णन किया गया है, कन्यादान का, अन्नदान का, भोजनदान का, या वस्त्रदान का। तो फ्रेंड्स, ये भी हमें कविता के भाव से ही पता चल रहा है कि माँ अपनी बेटी को मतलब ससुराल भेज रही है, तब उसे नसीहतें दे रही है। तो ये किसका होगा, तो ये कन्यादान के टाइम की बात होगी। किसका दृश्य का वर्णन किया गया है, कन्यादान का। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। इस कविता में उस दृश्य का वर्णन है जब कौन अपनी बेटी का कन्यादान कर रहा है, एक माँ, एक मौसी, एक बहन, या एक बुआ। तो आई होप आपने अपना आंसर सोच लिया होगा। इसमें सोचना क्या है कि माँ नसीहतें दे रही है बेटी को, कन्यादान का टाइम है, तो ऑब्वियसली माँ ही उसका कन्यादान कर रही होगी। तो यहीं तक हमारे क्वेश्चंस थे फ्रेंड्स, क्वेश्चन ख़त्म हो गए। तो अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा हो, ये क्वेश्चंस अच्छे लगे हों, पैराग्राफ अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए,
शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। ऐसे ही और पैराग्राफ की प्रैक्टिस करने के लिए बहुत बहुत प्रैक्टिस करनी है। ओके फ्रेंड्स, क्योंकि वर्ग 3 के पेपर में पूरे 15 नंबर का एक पैराग्राफ पूछा जाएगा, जिसमें हमारा पैराग्राफ से संबंधित क्वेश्चन होगा और ग्रामर से संबंधित क्वेश्चन होगा, और 15 नंबर की पेडागॉजी पूछी जाएगी, वो भी मैं आपको करवाने वाली हूँ। ओके फ्रेंड्स, पहले कुछ पैराग्राफ हो जाए, फिर उसके बाद पैराग्राफ बंद करके उसके बाद हम उसकी पेडागॉजी देखेंगे। और अभी पर्यावरण के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूरे सब्जेक्ट मतलब टॉपिक वाइज चल रहे हैं, उन्हें भी आप देखते रहिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।